फ्रेंड, आप सबको प्रणाम। जो साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को प्रणाम। और आप सबके लिए मैथ की आज दूसरा मॉक टेस्ट लाया हूँ। इसमें कुछ मैथ आपके लिए डिस्कस करूंगा, जो शॉर्ट मेथड से आपको करना सिखाऊंगा। और इस मेथड से आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा और आप बहुत जल्दी मैथ को करके और फ्रीली आप बाकी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन इस तरह से बोला गया कि व्हाट विल बी द डिफरेंसेस इन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ए सम ऑफ 6,000 इन 2 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। हिंदी में इसको इस तरह से बोला गया कि 6,000 की धनराशि है ना के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज रूप से जो वार्षिक रूप से लिया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अंतर ज्ञात करना है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% और समय दिया है 2 ईयर, तो इसको करने के लिए आपको एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, इस फॉर्मूला होता है, सॉरी फ्रेंड। 2 ईयर का अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो इसका फॉर्मूला होता है ये वाला PR² अपॉन 100²। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको P मतलब प्रिंसिपल, आपका जो मूल पैसा कितना बताया है 6,000 रुपये आप लगाएंगे, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट किस परसेंट बोला है, 5% पर आपको इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है। अब बोला गया है कि टाइम, है ना, टाइम भी दे दिया है कितना, 2 ईयर। हालांकि इस क्वेश्चन में टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला ही आ जाता है 2 ईयर में, तो टाइम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता है, इसको देख के पता चलना चाहिए कि 2 ईयर का ही फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए तो इसको क्या करना है, हम जैसा फॉर्मूला है वैसा ही लिख देंगे। पी ये है हमारा 6,000, लिख देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद बोला है R², आर कितना है 5 का डायरेक्ट स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप 25, या तो 5 भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट 25 भी लिख सकते हैं। और नीचे 100 का स्क्वायर, 100 × 100 हो गया आपका फॉर्मूला, वाइज बैठा दिया। और यहाँ पर होगा आपका CI माइनस SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको वही पूछा है ना, बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आप ज्ञात करें, तो इसको यहाँ पर लिखना चाहिए। जो भी होगा हमारा यहाँ का आउटकम वही होगा, डिफरेंसेस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंसेस होगा। तो काटाकाटी कर देते हैं हम लोग, काट देते हैं। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य गया, 1 शून्य से 1 शून्य गया। यहाँ पर 5 से आपको 2 बार काटेगा, 5 दूना 10, ये इसको 2 से इसको 3 बार काटेगा, 3 दूना 6, और ये 5 और 3 मल्टीपुल हो जाएगा, 3 और 5 मल्टीपुल करके 15 हो जाएगा आंसर, 15 रुपये। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 15 रुपये। चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से बता देते हैं, जब भी आपको 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बोलेगा और आपका समय दे देगा, बोलेगा कि टाइम 2 ईयर है, रेट आपका इतना % है और प्रिंसिपल इतना है, तो आपको ये फॉर्मूला पर जाना है। 2 ईयर का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है PR² अपॉन 100²। आपका P प्रिंसिपल होता है, ये वाला प्रिंसिपल मूलधन हमने बैठाया, और इंटू इसके बीच में कुछ नहीं, इंटू में क्या है R², ये R² है ना फॉर्मूला में, तो R का वैल्यू क्या है 5², मतलब सेम 2 बार लिख दिया यहाँ पर, और नीचे 100², 100 को 2 बार लिख दिया, काटाकाटी करके हमारा ये आया आंसर। 15 रुपया जो है ये 2 साल में आपको डिफरेंट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 6,000 रुपये को आप सिंपल इंटरेस्ट पे लगाओगे और दूसरी तरफ आप 6,000 रुपये को अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाओगे, तो 2 साल में जो डिफरेंस आएगा, जो इंटरेस्ट में आपको जो सूद मिलेगा, इसका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका जो डिफरेंस होगा 15 रुपये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है, कि अमित सेल एन अलमारी टू विमल एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10%. Bimal sell the same almari to Chetan and make a profit of 10%. If Chetan brought the almaris for rupees 14,520 rupees, what is the cost price of the almari for Amit? मतलब इसका हिंदी में आप बोलोगे तो बोलोगे अमित ने एक अलमारी को खरीदा और उसको 10% लाभ में बिमल को बेचा। बिमल ने वही अलमारी को 10% लाभ पर किसको बेच दिया, चेतन को बेच दिया। अगर चेतन ने 14,520 रुपीज में उसको खरीदा, तो बताइए आपका अमित ने उसको कितने रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं होता है,
दिमाग होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया कि मान लीजिए अमित है, ये अमित है ना, अमित। उसके बाद आपका क्या है, विमल, क्या है, विमल। फिर क्या है, चेतन, CHEATAN, चेतन, ठीक है। चलो, बोला गया कि अमित ने 100 रुपये में उसको खरीदा, ठीक है। मान लेते अमित ने इसको 100 रुपये में खरीदा। अब 100 का 10% लाभ लिया, ठीक है। कितना होगा, ये 0 से 0 काटा तो 10 है ना। तो 100 का 10% 10 होता है। तो 100 में 10% लाभ लिया तो विमल ने उसको कितने में खरीदा, 110 में खरीदा है ना। इसने अगर 100 रुपये में खरीदा, 10% लाभ में बेचा, तो 100 का 10% 10 होता है ना। तो इसका 10 रुपये लाभ है, लेकिन विमल का तो वो CP हो जाएगा। उसने वो 110 रुपये में ही खरीदा, इसने 10 रुपये लाभ कमाया, लेकिन इसने इतने में ही खरीदा, 110 में खरीदा। अब बोला गया कि विमल ने उसको आगे चेतन को बेच दिया 10% लाभ पर। अब चेतन भी उसको 10% लाभ में बेचेगा, है ना। परसेंट के लिए 100, 10 का ये 0 गया, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब देखो, चेतन ने खरीदा था 110 में, अब उस पर 11 रुपये का और उसने लाभ पर बेचा, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 121। तो ये चेतन का जो प्राइस है इतने में गिरा है, समझ आया फ्रेंड्स। अमित ने 100 रुपये में उसको खरीदा, 10% लाभ पर बेचा, मतलब विमल ने उसको 10% ज़्यादा में खरीदा होगा ना, 10 रुपये ज़्यादा में खरीदा है, 110 है ना। उसका CP हो जाएगा, इसका SP, इसका CP हो जाएगा ना। अब इसने 10% लाभ पर बेचा, तो इस आगे चलकर चेतन का कितना हो गया, ये हो गया 121 हो गया। ये चेतन का CP है ना, ये चेतन का CP है ना। तो हम इसको सुंदर तरीके से लिख लेते हैं। अमित ने 100 में खरीदा, यहाँ पर विमल ने 110 में खरीदा और चेतन ने 121 में खरीदा। लेकिन क्वेश्चन बोला कि चेतन ने 121 में नहीं, 14,520 रुपये में खरीदा। अब क्या करेंगे इसको, ये जो 121 रुपये हमने माना है चेतन का जो खरीदा हुआ पैसा, एक्चुअल में उसने इतने में खरीदा, लेकिन हमने माना इतना है। तो देखते हैं, इसको काट के देखते हैं कितना होता है ना। इसको आपको काटना पड़ेगा, ये 121 है ना। तो 121 को आप एक बार में काट सकते हैं, 121 से कम 121, इसमें से 121 गायब कर दीजिए। कितना हुआ, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, और यहाँ पर एक क्या बचा, 2 बचा और 0 बचा, ठीक है। अब 121 से कम 121 हो गया। अब 121 को 2 बार मल्टीपल करके देखिए ये आता है कि नहीं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 आ गया। तो 2 बार में ये पूरा कट जाता है, मतलब 120 में 121 का 120 गुना है आपका ये वाला 14,520 रुपये, है ना। अब बोला गया कि अमित ने उसको कितने में खरीदा। अमित ने आपको पता है 100 में खरीदा है ना, हमने माना हुआ था। लेकिन इसका 120 गुना इस पे अगर कर दोगे तो अमित का एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। 120 लिख दो और 120 यहाँ पर लगा दो, मतलब 12,000 में अमित ने खरीदा। ये आपका आंसर है, समझा फ्रेंड। ये इस तरह की क्वेश्चन को इस तरह से करना है। अगर बोला गया कि किसी ने 10% लाभ पर आगे बेचा तो 10 ऐड करके जाना, उसका 10% ऐड करके जाना, इसने भी 10%, उसका 10% ऐड करके जाना। बोला कि लास्ट में इसका प्राइस दे देगा, इसने 10% लाभ 10% में खरीदा है तो, लेकिन इसको एक प्राइस दे देगा, तो उस प्राइस और इसको काट के 100 से गुना कर दीजिए, आपका CP निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड हमारा थर्ड क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है, बोला गया कि यदि कंक्रीट में चूने के 3 भाग, बजरे के 7 भाग और रेत के 6 भाग है, तो 800 kg कंक्रीट में बजरी का मात्रा कितना है ना। इंग्लिश में उसको क्या बोला गया है, बोला कि कंक्रीट कंसिस्ट ऑफ 3 parts of lime, 7 parts of gravel and 6 parts of sand. Out of 800 kg of concrete, how much is gravel? ये बोला है ना। अब इसको करने का तरीका इस तरह से है फ्रेंड्स। बोला गया कि एक 800 kg का कंक्रीट का मिश्रण है। क्या है, कंक्रीट का मिश्रण है, जो भी है एक मिक्सचर है, ठीक है। 800 kg का एक मिक्सचर है, ये टोटल हमारा मिक्सचर है ना। 800 kg का एक मिक्सचर है। इसमें बोला गया है कि जो लाइमस्टोन मतलब चूना और क्या है,
आपका चूना और बजरी, बजरी मतलब पत्थर वगैरह होता है ना, ये घर बनाने के लिए वो वाला बजरी। और क्या है, रेत, रेत मतलब बालू, घर बनाने वाला सब, ठीक है। तो बालू, रेत, है ना। सब मिक्स करके, ये सारे मिक्स करके, ये सारे मिक्स करके टोटल कितना मिक्सचर बना, 800 केजी का बना, ठीक है। कंक्रीट का उस मिक्सचर में चूना भी है, बजरी भी है और रेत भी है। टोटल मिक्सचर कितना है, 800 केजी है। बोला गया कि अब कितना पार्ट चूना है, बोला गया कि 3 पार्ट भाग चूना है, ठीक है। अब बोला गया कि बजरी कितने पार्ट में है, बोला गया कि बजरी आपका 7 पार्ट में है, ठीक है। समझ रहे हो, ये बजरी 7 पार्ट, ये चूना 3 पार्ट। अब रेत कितना बोला गया है, अब रेत बोला गया है कि रेत कितना, 6 भाग रेत है। तो रेत कितना भाग है, 6 भाग है। लेकिन हमको टोटल कितना बोला है, 800 केजी। लेकिन हमने हमारे हिसाब से कितना हो रहा है अभी यहाँ पर रेशियो में, देखिए ये 10 और 10 में ये कर दीजिए 6 प्लस, कितना हो गया 16। तो 16 बराबर 800 केजी। क्योंकि ये हमने ये जो पकड़ा है ना, ये हमारे क्वेश्चन में दिया है, इसके हमारे हिसाब से 16 होता है, लेकिन टोटल कितना होता है, क्वेश्चन बोलता है 800 है। तो ये 16 से कितना ज़्यादा होगा, है 16 से कितना ज़्यादा होगा। आप काट दो तो डायरेक्ट काट सकते हो, 16 पंजे 80, ये शून्य लगा दो तो 50, है ना। तो 50, एक कब, एक जो है ना, एक रेशियो 50 है। अब क्या बोला है हमसे, बोला गया किसका मात्रा पूछा है, हमसे बोला है कि बजरी की मात्रा कितना है। तो बजरी कितना मात्रा में है, 7 मात्रा में है। बजरी कितना मात्रा में है, 7 रेशियो में है। एक रेशियो बराबर 50, तो 7 रेशियो बराबर 50 से मल्टीपल कर दीजिए ना, हो गया 5 7 35 और एक 0 लगा दीजिए यहाँ पर। तो इतना केजी आपका क्या है, बजरी है। समझ आया फ्रेंड्स। बोला गया कि 800 केजी का एक टोटल मिश्रण है, उसमें चूना भी है, बजरी भी है और रेत भी है ना। ये सारे मिलाकर 800 केजी बनता है। अब बोला गया कि चूना का 3 भाग है ना, और बजरी का 7 भाग है ना, और रेत का 6 भाग है ना। ये सारा 6 भाग, 3 भाग, 7 भाग और 6 भाग मिलाकर 800 केजी बनता है। लेकिन हमारे हिसाब से हमने प्लस किया तो कितना बना, 16 बना। ये सारा मिलकर 16 बना, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि 800 केजी है। लेकिन ये तो हमारे साथ गड़बड़ हो गया, नाइंसाफी हो गया। इसलिए हमको देखना पड़ता है कि एक यूनिट कितना है, एक रेशियो कितना होगा। वो काट दिया हमने, काटा तो देखा है 1 रेशियो बराबर 50। तो बजरी हमसे पूछा है, बजरी कितना है 7, और 50 को गुना कर दिया 350 हो गया। अगर इसको पूछा तो इसमें 50 गुना कर देते, चूना निकल जाता। अगर इसमें पूछा, रेत पूछता, तो इसमें 50 को गुना कर देते, तो रेत निकल जाता। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं उसको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है, बोला गया कि व्हाट इज द HCF ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है, फ्रैक्शन क्या है देखिए यहाँ पर, 4/5 कोमा 24/25, ठीक है, और दिया है आपका 16/35। इस तरह से आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है। अब बोला गया इसका HCF क्या है, HCF, है ना। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर HCF निकालना है, किसी भी फ्रैक्शन का अगर HCF निकालना है ना फ्रेंड्स, तो आप हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर वाले का HCF होता है, ऊपर में फ्रैक्शन के ऊपर जो रहेगा उसका HCF होगा, और नीचे वाले का LCM होगा। क्या होगा, ऊपर वाले का HCF फ्रैक्शन का, और नीचे वाले का LCM। निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पर कितना दिया है आपका, 24 दिया है पहला, है ना, नहीं सॉरी, अच्छा बाद में ले लेंगे। 24 25 दिया है, फिर दिया है आपका 4, क्या दिया है 4 5 दिया है ना। फिर आपका देखिए क्या दिया है, आपका दिया है 16 और 35 दिया है ना। एक ऐसा डिजिट निकालिए, है ना, एक ऐसा डिजिट निकालिए जो इन चारों को काट देगा, और वो डिजिट बड़ा होना चाहिए। क्या 8 से 16 काटेगा, 24 काटेगा, लेकिन 4 तो नहीं काटेगा ना, वो 4 ही है जो सबको काटेगा, है ना। अगर हम 4 से ऊपर लेंगे तो 4 को नहीं काटेगा, इसलिए हमको 4 लेना पड़ेगा। मतलब इसका HCF क्या है, 4 है। HCF वो संख्या होता है, वो बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो सबको काट देगा, अपने आप से लेकर सबको काटेगा, लेकिन वो सबसे बड़ा भी होगा, है ना। देखिए यहाँ पर 4 सबसे बड़ा है जो सबको काट रहा है, इसके ऊपर 8 है, 8 16 और 24 को काटेगा, लेकिन 4 को नहीं काटेगा, इसलिए 8 आपका HCF नहीं होगा। वो संख्या होना चाहिए जो सबको काटे और वो सबसे बड़ा भी हो, है ना। तो ऊपर इनका HCF कितना आ गया, 4, है ना। आंसर तो ऐसे ही बन जाता है ऑप्शन से। और बोला गया कि अब बोला गया कि इनका LCM निकालो। तो भाई इनका LCM निकालना पड़ेगा, 5 से काटो, 5 5 25, ये 5
5 7 35 है ना। अब फिर से 5 से मारो, 5 1 7, फिर 7 ले लो है ना। कहानी ऐसा हो जाएगा। 25 7 कितना होगा 175। कहानी यही से खत्म हो गया। 25 चौके 150, 25 7 175 है ना। तो ये होगा आंसर आपका। ऊपर HCF 4, नीचे 175 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से बोल रहा है कि 4 फ्रेंड है, बोला कि 4 फ्रेंड 4 फ्रेंड A B C and D मेड इन्वेस्टमेंट इज अ बिजनेस, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 3:7:9 and 13 respectively. If the share of the profit of C is 8,910 rupees, then what is the total share of profits of A and B. मतलब हिंदी में बोला गया है कि 4 मित्र है आपका, क्या है, 4 मित्र है A B C और D। ये लोग कैसे अनुपात में पैसा लगाता है बिजनेस में, 3 7 9 और 13, मतलब 3 7 9 और 13 के रेशियो में लोग पैसा लगाता है बिजनेस में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में एक डाटा दिया गया है, बोला गया कि C का जो प्रॉफिट है बोला गया कि 8,910 रुपीज, ठीक है। अब बोला गया कि इसमें A और किसका बोला है, A और आपका बोला गया कि B का प्रॉफिट कितना है, यही आपका आंसर होगा। A और B का प्रॉफिट आप निकालेंगे तो आप इसका नंबर में मार्क लेके आएंगे। देखिए तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको देखने मिला ना, आपको एक बात याद रखना चाहिए, जो प्रॉफिट निकलता है ना, प्रॉफिट क्या होता है पता है आपका, जो इन्वेस्टमेंट होगा है ना, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम मारेंगे तो प्रॉफिट आता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम मारेंगे तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर टाइम, क्वेश्चन में टाइम का मेंशन नहीं किया है। तो मान लीजिए A B C एंड D, ये लोग क्या 3 7 और क्या था 9 और 13 है ना, इतना ही है ना, 3 7 9 13 है ना। ये लोग ने 1 साल के लिए पैसा लगाया, ये 12 महीना होता है ना एक साल में, 12, ये भी 12, ये भी 12, ठीक है। मान लीजिए ये लोगों ने 1 साल के लिए पैसा लगाया, टाइम बोला गया नहीं है लेकिन हमने मान लिया है, ठीक है। अब देखिए 12 सब में कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या रेशियो 3 7 9 and 30, ठीक है। यही आपका प्रॉफिट का रेशियो है, क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है ना, और जिसमें पैसा बांटा गया है, क्योंकि आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही प्रॉफिट होता है ना। तो हमने टाइम भी लिख लिया, इन्वेस्टमेंट 3 रुपये लगाया था तो काट दिया, टाइम तो सब में बराबर है तो काट गया और ये बचा, तो ये क्या है, प्रॉफिट का क्या रेशियो है। अब इस रेशियो में पैसा बटा, बोलेगा कि सी को 9 रुपया यहाँ पर रेशियो के हिसाब से मिला, बट क्वेश्चन में 9 रुपये नहीं बोला, बोला कि 8, क्वेश्चन में 9 रुपये नहीं बोला, क्वेश्चन बोला गया कि क्या 8,910 रुपीज़ मिला, ठीक है। तो आपका सी का रेशियो क्या है 9, तो इसको 9 से काट दीजिए, 9 से आप काट दीजिए इसको, ठीक है ना। तो आपका एक रेशियो बराबर आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो कितना जाएगा 9 9 81 निवी 81, इधर में एक गया है बिल्ली तेरी मौसी, 9 9 81, ये 0 हो गया, ठीक है, काट गया। तो ये एक रेशियो बराबर आपका कितना आ गया 990 रुपये, सॉरी फ्रेंड, है ना। अब बोलेगा कि ए और बी को कितना पैसा मिला प्रॉफिट का, तो ए को प्रॉफिट का 3 रेशियो मिला, बी को 7 रेशियो मिला, इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, 3 + 7 कितना हुआ 10, है ना। अब ये 10 रेशियो को आप ये 990 रुपये के साथ मल्टीपल कर दीजिए, आपका पैसा आ जाएगा, बस एक 0 लगा दीजिए, हो जाएगा 0 मतलब 9,900 रुपये आपका आंसर है। तो 9,900 रुपये किसने कमाया, ए और बी ने कमाया, ठीक है। फ्रेंड्स समझ आया ना क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ। देखिए बोला गया कि ए बी और सी ने एक बिजनेस में पैसा लगाया, पैसा किस अनुपात में लगाया है 3 7 9 अनुपात में रेशियो में पैसा लगाया, ठीक है, पैसा लगाया
है ना। अब बोला गया कि इसमें से बोला गया सी ने कितना प्रॉफिट कमाया। सी ने बोला गया कि सी ने कमाया 8,910 रुपया, 8,910 रुपया सी ने कमाया था, ठीक है। तो हमको एक सिंपल एक बात याद रखना चाहिए कि जो प्रॉफिट निकलता है ना, आपका इन्वेस्टमेंट अपन टाइम, अगर आप किसी बिजनेस में पैसा लगाएंगे ना, तो कुछ समय बाद ही तो आपको उस पैसे को निकालेंगे ना। आज लगाए तो आज ही तो नहीं निकालेंगे ना, है ना। तो इसलिए एक सिंपल है कि इन्वेस्टमेंट अपन टाइम, तो टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं था क्वेश्चन में। हमने 1 साल मान लिया, 1 साल में 12 महीना होता है, और पैसा था हम लोग का 3 रेशियो में, और टाइम ले लिया हमने 12, तो 12 सब में कॉमन था, काट दिया। अब यही आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया 3, 7, 9 और 13। अब 9 रेशियो सी का, 9 सी को 9 रेशियो में पैसा मिला, है ना। तो बोले 9 रेशियो में तो पैसा मिला, लेकिन उसको कुल कितना मिला आपका 8,910 रुपया। तो इसको काटा तो 1 रेशियो बराबर आया आपका 990 रुपया। तो बोलेगा कि ए और बी को कितना मिला, ए और बी को प्रॉफिट का कितना मिला। तो रेशियो में उनको कितना रेशियो मिला, 3 और 7 10 रेशियो मिला। तो इसके साथ 10 गुना कर दिया, तो पैसा आ गया कितना 9,900 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से बोल रहा है, बोलेगा कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5 और 6 से विभाजित है। Which is the greatest 3-digit number divisible by 4, 5 and 6। बोलेगा कि आपको 3 डिजिट वाला एक ऐसा संख्या ढूंढना है, 3 डिजिट वाला, ठीक है, 3 डिजिट वाला जो किससे डिविजिबल हो, 4, 5 और 6 से डिविजिबल हो। इस तरह का क्वेश्चन सबसे आसान है। आपका ऑप्शन में ए में दिया गया है, आपको कितना दिया गया है 990, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है, आपको कितना दिया गया है, बोला कि 980। ऑप्शन सी में कितना दिया है, आपका दिया गया कि 97 और क्या है 8। ऑप्शन डी में दिया गया है कि आपके 960, है ना। तो ये 3 डिजिट, इनमें से कौन सा एक संख्या है जो 4, 5 और 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। अगर आप एक एक करके काट के देखेंगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। अगर 4, 5 से डिविजिबल होता है ना फ्रेंड्स, तो मतलब इनका एलसीएम से डिविजिबल होगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। 4, 5 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है। कैसे, आप टेबल पर पढ़ के देखिए, ये चारों कहाँ पर मिलते हैं, 60 पर मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए 60 से कौन सा वाला डिविजिबल हो, और वो बड़े से बड़े संख्या होना चाहिए, है ना। छोटे से छोटा मार के नहीं है। देखिए 60 से ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा, है ना। 16 चक्के 96। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 60, 99, 990 से नहीं जाएगा। 60 का 1 0 काट दिया, यहाँ पर देखिए 16 चक्के 96 होता है, 96 होता है, और 3 तो यहाँ पर नहीं बच जाता है, तो नहीं जाता है, पूरा डिविजिबल नहीं होता है। क्या 60 इसको काटेगा, 60 इसको काटेगा, तो देखते हैं 0 से 0 गया, और ये 6 काटेगा, 6 1 कम 6 गया 3, नहीं काटेगा। 6 कम 36 बचा 2, नहीं काटता है पूरा। अब इस पे देखिए 60, तो ये तो काटेगा नहीं क्योंकि 0 नहीं है। अब बचा एक ही ऑप्शन, ये 60 से पूरा काटेगा। देखिए 0, 16 छक्के 96, 16 बार में काट जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा 960। वो 3 डिजिट नंबर है जो 4, 5 और 6 से भी डिविजिबल होगा। 5 से तो डिविजिबल होता ही अगर लास्ट में 0 होता है, ठीक है, और 6 से तो ये डिविजिबल है ही। देखिए आपका 16 छक्के 96 काटता ही है, और 4 से भी कटता है ना। 24 बार जाता है, 24 छक्के 96 होता है। तो ये वाला आंसर आपका है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप यही वाला ट्रिक लगाएगा, है ना। क्या, एलसीएम बोलेगा कि एक 3 डिजिट 2 डिजिट का एक नंबर बताइए जो 4, 5, 3, 6 इस सब से काटेगा। तो क्या करना है आपको, उनका एलसीएम लेना है। उनका एलसीएम जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि एक 3 डिजिट का नंबर बताइए जो 4, 5 और 6 से डिविजिबल हो। तो हमने इनका एलसीएम लिया 60, और 60 से जो काटेगा बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, वही इसका आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया सबसे बड़ा वाला आप ढूंढिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थैंक यू, धन्यवाद आपका, आप सबका धन्यवाद तहे दिल से, जिसने धैर्य बनाए ये क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।